हमारा देश आध्यात्म और देवस्थानों के कारण दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखता है और श्रावण के महीने में भगवान शिव की आराधना का एक अलग ही महत्व होता है। वैसे तो देश के कोने कोने में स्थित हर एक मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की विशेष आस्था है, लेकिन हिंदू धर्म में भगवान शिव के प्रति गहरी और विशेष आस्था है। शिव को अनंत माना गया है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ही सृष्टि के सृजन करता है। हमारे देश में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग हिस्सों में हैं, जिन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। यूं तो महाराष्ट्र के संभाजी नगर स्थित घृष्णेश्वर महादेव मंदिर को 12वां ज्योतिर्लिंग माना गया है, लेकिन राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के शिवार नामक गांव में भी एक घृष्णेश्वर शिवलिंग है। इस मंदिर का वर्णन महाशिव पुराण में भी मिलता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि घुष्मा के मृत पुत्र को जीवित करने के लिए अवतरित भोलेनाथ यानी भगवान शिव ही घुमेश्वर या घुष्मेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के 32वें श्लोक के अंतिम चरण में घुष्मेश्वर का स्थान शिवालय नामक स्थान होना बताया गया है। इसी शिवालय का नाम मध्यकाल में शिवाल या शिवाल से वर्तमान में शिवाड़ हो गया। अभी हम वहाँ आ गए हैं जहाँ पे भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है। यही वो जगह है जहाँ पे भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है। मैंने सोचा था आप सभी लोगों को भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने के बारे में, लेकिन यह हमें वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया गया था। अब आते हैं भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग के बारे में जो कथा है उस पे। तो दक्षिण दिशा में श्वेत धवल पाषाण का देवगिरी पर्वत है। उसके पास सुधर्मा नामक धर्मपरायण भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। उनके सुदेहा नामक पत्नी थी। संतान सुख से वंचित रहने एवं पड़ोसियों के व्यंग्य बाण सुनने से व्यतीत होकर पति का वंश चलाने के लिए सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुष्मा का विवाह सुधर्मा के साथ करवाया। घुष्मा भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन अर्चन करती थी और उनका विसर्जन पास ही स्थित सरोवर में कर देती थी। आशुतोष की कृपा से घुष्मा ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया तो सुदेहा के हर्ष की सीमा नहीं रही। परंतु बहन घुष्मा के पुत्र के बड़े होने के साथ साथ उसे लगा कि सुधर्मा का उसके प्रति आकर्षण और प्रेम कम होता जा रहा है। पुत्र के विवाह के उपरांत उसने घुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया। प्रातःकाल जब घुष्मा की पुत्रवधू ने अपने पति की शैया को रक्त रंजित पाया तो विलाप करती हुई अपनी दोनों सासों को सूचना दी। वही माता सुदेहा जोर जोर से चित्कार कर रोने लगी, जबकि घुष्मा जो शिव पूजा में लीन थी निर्विकार भाव से अपने आराध्य को श्रद्धा सुमन समर्पण करती रही। घर में कोहराम व्याप्त था। सुदेहा, सुधर्मा व पुत्रवधू का विलाप और पुत्र की रक्त रंजित शैया भी घुष्मा के भक्तिरत मन में विकार उत्पन्न नहीं कर सकी। घुष्मा ने सदैव की भांति पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन सरोवर में किया, भगवान शंकर की स्तुति की तो उसे पीछे से माँ माँ की आवाज सुनाई थी, जो उसके प्रिय पुत्र की थी, जिसे मृत मानकर पूरा परिवार विलाप कर रहा था। घुष्मा ने उसे शिव इच्छा या शिव लीला मानकर भोले शंकर का स्मरण किया। तब आकाशवाणी हुई कि हे घुष्मा, तेरी सौत सुदेहा दुष्टा है, उसने तेरे पुत्र को मारा है, मैं उसका अभी विनाश करता हूँ। परंतु घुष्मा ने स्तुति की, प्रभु मेरी बहन को मत मारो और उसकी बुद्धि को निर्मल कर दो, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपके दर्शन कर उसके पाप भस्म हो जाएं। प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए तथा वरदान दिया कि मैं आज से तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर रूप में इस स्थान पर वास करूंगा तथा ये सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए।
सो ये थी कथा भगवान शिव के 12वें अवतार के बारे में, मतलब भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि कुसुमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। सो यहाँ ये भगवान शिव मंदिर के ऊपर का हिस्सा है, जो कि ये पहाड़ी पे बना हुआ है। वहाँ ऊपर ओम भी है, जहाँ पे भी हम अभी चलेंगे थोड़ी देर में। और ये सारे आप जो वाइट देख रहे हो, ये सब ज्योतिर्लिंग है। कहा जाता है कि इन सबको नदी से निकाला गया है और अभी भी यहाँ पे असंख्य ज्योतिर्लिंग निकल सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करें। सो यहाँ जो ऊपर पहाड़ी पर ओम बना हुआ है, उसके वहाँ जाने के लिए वैसे तो कोई रास्ता नहीं है, बट यहाँ ये जो सारे ज्योतिर्लिंग है, इनको पकड़ के आप ऊपर चढ़ सकते हो। मैं खुद भी ऊपर गया इनको पकड़ के। ये बहुत फिसल रहे थे, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी, आप देख पा रहे होंगे। सो अगर आपने वीडियो यहाँ तक पूरा देखा है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आप भगवान शिव के 12वें अवतार के बारे में क्या सोचते हैं। और कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि आपने अब तक कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं।